हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से आप छुट्टी दर्ज कैसे करेंगे या लीव अप्लाई कैसे करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे ही आप हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करते हैं इस प्रकार से कुछ सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं। ओके पर आप क्लिक कर दें। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है जो होम पेज है। यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी और पासवर्ड आप लिखेंगे। एम्प्लॉई आईडी में आपका यूनिक कोड होगा और पासवर्ड जो भी आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 का पासवर्ड है पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे शिक्षक ऐप लॉगिन हो जाता है। हमारे शिक्षक ऐप को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर लोकेशन संबंधी सूचना प्रदर्शित होती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं आप विद्यालय से कितनी दूरी पर हैं यह सूचना प्रदर्शित होगी। इसे बंद कर दें। इसे बंद करने के पश्चात आपको लीव के लिए अप्लाई करना है तो आप नीचे देखेंगे छुट्टी आवेदन। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा छुट्टी आवेदन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो छुट्टी के लिए अब यह पेज ओपन होता है जो कि बदल दिया गया है। पहले इस प्रकार से ऑप्शन आपको प्राप्त नहीं होता था छुट्टी अप्लाई करने के लिए या लीव अप्लाई करने के लिए। अब आप देख रहे हैं ऊपर आपकी जानकारी है, शासकीय सेवक का नाम एवं अप्लाई कोड, धारित पद, अनुभाग कार्यालय और विभाग, मूल वेतन यहाँ पर रिक्त है। अब अवकाश विवरण, सबसे पहले आपको अवकाश की प्रकृति का चुनाव कर लेना है। किस प्रकार का आप अवकाश लेना चाहते हैं तो यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश, मेडिकल लीव चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, प्रत्यत अवकाश या वैकल्पिक अवकाश अर्थात ऑप्शनल लीव। ऑप्शनल लीव का भी यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। ऐच्छिक अवकाश आप कैसे लेंगे या आकस्मिक अवकाश कैसे लेंगे। जैसे आप आकस्मिक अवकाश लेना चाहते हैं तो आकस्मिक अवकाश पर क्लिक कर देंगे। किस दिनांक से किस दिनांक तक, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करें कैलेंडर ओपन होगा। यदि एक दिन का आकस्मिक अवकाश आप लेना चाहते हैं तो दोनों जगह एक ही दिनांक सेलेक्ट कर देंगे और यदि 2 दिन का आप अवकाश लेना चाहते हैं तो 2 दिन के हिसाब से आप यहाँ पर दिनांक सेलेक्ट करेंगे। अवकाश से पहले या बाद में प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक अवकाश, यदि जो आप अवकाश ले रहे हैं उससे आगे पीछे भी कोई अवकाश है तो उसे भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है यस या नो। यदि आप शनिवार का अवकाश ले रहे हैं तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे और यदि आगे या पीछे कोई अवकाश नहीं है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देंगे। अवकाश का कारण लिखें, किस कारण से आप अवकाश लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कारण लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जो भी कारण है अवकाश लेने का उसे आप लिख देंगे। अवकाश अवधि के दौरान पता एवं मोबाइल नंबर, जो अवकाश आप ले रहे हैं इस अवकाश अवधि में आप कहाँ पर रहेंगे वह पता एवं मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पर पता और मोबाइल नंबर लिख देते हैं नीचे आप देख रहे हैं जनरेट पीडीएफ, यहाँ आपको एक पीडीएफ जनरेट होगी तो सबसे पहले आपको पीडीएफ जनरेट कर लेना है। पीडीएफ जनरेट हो जाने के पश्चात नीचे आप देखें दस्तावेज अपलोड, कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करना है निर्देश दिए गए हैं। सुनिश्चित करें कि संकुल स्तर पर आपकी सर्विस बुक में लीव बैलेंस को समय समय पर अपडेट किया जाए। ऑप्शनल और कैजुअल लीव को छोड़कर लीव एप्लीकेशन अपलोड करना अनिवार्य है। यदि आप आकस्मिक अवकाश या ऐच्छिक अवकाश लेते हैं तो वहाँ आपको लीव एप्लीकेशन अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इनके अलावा यदि कोई और अवकाश आप लेते हैं तो लीव एप्लीकेशन यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक है। डाउनलोड किए गए लीव एप्लीकेशन को हस्ताक्षर सहित अपलोड करें। जो यहाँ पर लीव एप्लीकेशन है आपकी वह हस्ताक्षर सहित अपलोड करेंगे। और मैटरनिटी या मेडिकल लीव के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। तो मेडिकल लीव यदि आप लेते हैं तो सर्टिफिकेट यहाँ पर अनिवार्य होगा। पैटर्निटी लीव के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। चाइल्ड केयर लीव के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार संतान की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। यदि आपने अपनी सर्विस बुक में बच्चों के विवरण को अपडेट नहीं किया है तो कृपया तुरंत अपडेट करें। यदि आप चाइल्ड केयर लीव लेना चाहते हैं तो बच्चों की जानकारी यहाँ पर अपडेट करना आवश्यक है। हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड साइंड एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँचेंगे, वहाँ से आपको एप्लीकेशन अपलोड कर देना है। और सहायक दस्तावेज मेडिकल और बर्थ सर्टिफिकेट, यदि आप मेडिकल ले रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका होगा उसे आपको अपलोड करना है। या चाइल्ड केयर लीव लेने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इस प्रकार से सारी जानकारी फिल करेंगे आप और जो दस्तावेज आपको अपलोड करना है वह दस्तावेज अपलोड करेंगे। सेव एंड अप्लाई पर आप क्लिक कर देंगे।
आपकी लीव यहाँ पर अपलोड हो जाती है। और यदि आप कैजुअल लीव अर्थात आकस्मिक अवकाश या ऐच्छिक अवकाश लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यह सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन अपलोड करना आवश्यक नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर सेव एंड अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आप अब लीव के लिए अप्लाई करेंगे। जो यहाँ पर हमने ऑप्शन देखे, जो ऑप्शन बदल दिए गए हैं नए तरीके से, यहाँ पर आपको अपनी लीव अप्लाई करना है या छुट्टी के लिए आवेदन करना है। अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकृत करवाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूर्व में हमने कुछ आदेश भी देखे थे जिनमें लिखा गया है कि अब सिर्फ ऑनलाइन लीव ही स्वीकृत होगी, आपको ऑफलाइन लीव स्वीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अब आप नए तरीके से लीव के लिए अप्लाई करेंगे या छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे। तो आप यदि लीव लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से लीव के लिए अप्लाई करें या छुट्टी के लिए आवेदन करें। यहाँ जो आप देख रहे हैं जनरेट PDF, जो भी अवकाश आप लेते हैं उसकी PDF यहाँ पर जनरेट होगी। यदि आप लीव रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि पूर्व में आपने कितने अवकाश लिए हैं तो उसके लिए आपको राइट साइड में जो 3 लाइन्स हो रही हैं इन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस हैं, तो लीव हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे। लीव हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ऑल मंथ सेलेक्ट है, सत्र सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर 2025 आप सेलेक्ट करेंगे। तो 2025 में जो लीव आपने ली हैं उनके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है, इतने अवकाश आपके द्वारा लिए गए हैं। यदि आप 2026 यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो 2026 में जो आप लीव लेंगे उनका रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। यहाँ चूँकि 2026 में अवकाश नहीं लिए गए हैं तो नो लीव रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लीव का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, किस प्रकार के अवकाश कितने आपने लिए हैं, सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। चूँकि अब अवकाश की गणना 1 जनवरी से दिसंबर तक की जानी है तो आप 2026 के अवकाश अब देखेंगे। जनवरी से दिसंबर के बीच में आपने कितने अवकाश लिए हैं और कितने अवकाश आपके शेष हैं, वह सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जानकारी आपकी समझ में आई होगी। यदि अभी भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, उसका भी समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ बने रहें और इस प्रकार की नई नई जानकारियों से आप अपडेट रहें। एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ, UWI+ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।